हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसारकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते पहले हेडलाइंस की ओर। बाइनेंस ने हैक के बाद एक्सी इन्फिनिटी क्रिएटर के लिए $150 मिलियन फंडिंग राउंड को किया लीड। ट्रेड मिनट से पहले क्रिप्टो करेंसीज फिसला नीचे, बिटकॉइन ने किया $44,500 के नीचे ट्रेड। ईथर में क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग की पेशकश करने की योजना बना रहा है गोल्डमैन। नियर प्रोटोकॉल ने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए जुटाए $350 मिलियन। HSBC ने रिच एशियन क्लाइंट्स के लिए मेटावर्स फंड की बनाई योजना। टेरा ने $230 मिलियन के बिटकॉइन को किया अपने नाम। फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट में 19 क्रिप्टो प्लेयर्स ने बनाई अपनी जगह। 2022 में स्टारबक्स करेगी मेटावर्स बिजनेस में प्रवेश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पॉपुलर प्ले टू अर्न एक्सी इन्फिनिटी वीडियो गेम के डेवलपर स्काई मेविस ने पिछले महीने एक हैक में लगभग $625 मिलियन का नुकसान सहा है। ऐसे में गेमिंग में होने वाली कमाई तक पहुंचने में असमर्थ होने के बाद खिलाड़ियों ने जाने के रोकने में मदद करने के लिए $150 मिलियन की फंडिंग को जुटाया गया है। जुटाए गए फंड का इस्तेमाल पार्शियली पार्टिसिपेंट्स को किए जाने वाले रियम्बर्स और सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। हालांकि जुटाया गया फंड नुकसान के कैपिटल की तुलना में सिर्फ 1/3 है। खास बात यह है कि इस फंडिंग राउंड को दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस द्वारा लीड किया गया है। इस फंडिंग राउंड में हिस्सा लेने वाले दूसरे इन्वेस्टर्स में गेमिंग और ब्लॉकचेन कंपनी एनिमोका ब्रांड्स, वेंचर कैपिटल फर्म एंडरसन होरोविट्स, डायलेक्टिक और पैराडाइम का नाम भी शामिल है। ऐसे में अब अपनी सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ रॉनिन नेटवर्क ट्रांजैक्शंस को संभालने वाले वैलिडेटर्स की संख्या को 5 से बढ़कर 21 कर रहा है। बता दें कि बाइनेंस एक्सी इन्फिनिटी यूजर्स के लिए ईथर के विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए रॉनिन नेटवर्क का समर्थन कर रहा है। यूएस सेंट्रल बैंक गवर्नर लायल ब्रानार्ड के तीखे कमेंट्स और यूक्रेन से लगातार परेशान करने वाली खबरों के बीच फेडरल रिजर्व मिनट्स से पहले क्रिप्टो करेंसीज को लाल निशान पर देखा गया, जबकि बिटकॉइन को नीचे फिसलते हुए $44,500 से नीचे ट्रेड करते हुए देखा गया। ब्रेनार्ड और डेली द्वारा की गई टिप्पणी आने वाले समय में रेट्स में उछाल की ओर इशारा करती है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ मैनिपुलिस में अपने स्पीच के दौरान ब्रेनार्ड ने इन्फ्लेशन को कम करने को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। इन सबके बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 5% की गिरावट के साथ $44,200 के करीब देखा गया, जबकि उसी समय के दौरान ईथर ने लगभग 7% से नीचे आते हुए $3,200 पर ट्रेड किया। ऐसे में ज्यादातर मेजर क्रिप्टोस को लाल निशान पर देखा गया। पहले ओवर द काउंटर बिटकॉइन ऑप्शन को लॉन्च करने के बाद गोल्डमैन सैक्स ग्रुप INC अब OTC ईथर ऑप्शंस की पेशकश करने की योजना बना रहा है। बैंक ऑफिशियल्स ने हाल के वेबिनार में खुलासा किया है कि फाइनेंशियल जायंट क्लाइंट्स की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए जल्द ही कैश सेटल ईथर ऑप्शंस लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। बता दें कि यह दूसरा सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी है। हालांकि गोल्डमैन अभी भी स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग को ऑफर नहीं करता है, लेकिन ये प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली यूरोपियन और कैनेडियन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स तक पहुंच देता है। बता दें कि ईथर का मार्केट कैपिटलाइजेशन $402 बिलियन का है, जो इसे बिटकॉइन के बाद $861 बिलियन का सबसे बड़ा कॉइन बनाता है। ब्लॉकचेन डेवलपर नियर प्रोटोकॉल ने $350 मिलियन जुटाए हैं, जो कि 3 महीने पहले नियर इकोसिस्टम के डिसेंट्रलाइजेशन में तेजी लाने के लिए मिले फंड के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। इस लेटेस्ट फंडिंग राउंड को हेज फंड टाइगर ग्लोबल द्वारा लीड किया गया है, जो क्रिप्टो स्टार्टअप के आसपास क्रेज का संकेत है। इस राउंड में हिस्सा लेने वाले दूसरे इन्वेस्टर्स के नाम में रिपब्लिक कैपिटल, FTX वेंचर्स, हैश और ड्रैगन फ्लाई कैपिटल का नाम भी शामिल है। इस तरह से ट्यूसडे को नियर प्रोटोकॉल का मार्केट कैप $10 बिलियन से ज्यादा देखा गया, जबकि नेटिव टोकन नियर को हाल ही में 2% से ज्यादा नीचे $16.5 के आसपास देखा गया था। दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक HSBC ने एशिया में प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स के लिए वर्चुअल दुनिया में इन्वेस्टमेंट करने वाला एक डिस्क्रिशनरी मैनेजमेंट पोर्टफोलियो को शुरू करने की योजना बनाई है। ऐसे में HSBC एसेट मैनेजमेंट के जरिए मेटावर्स डिस्क्रिशनरी स्ट्रेटेजी पोर्टफोलियो बढ़ते मेटावर्स इकोसिस्टम के 5 सेगमेंट्स में इन्वेस्टमेंट पर ध्यान केंद्रित करेगा।
जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग इंटरफेस, वर्चुअलाइजेशन के साथ एक्सपीरियंस और डिस्कवरी भी शामिल है। ये घोषणा ब्रिटिश बैंक द्वारा यंगर जनरेशन के बीच ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए द सैंडबॉक्स में वर्चुअल रियल एस्टेट खरीदने के 1 महीने से भी कम समय बाद हुई है। LFG ओन क्रिप्टो वॉलेट्स के मुताबिक ल्यूना फाउंडेशन गार्ड LFG ने आज $230 मिलियन के और बिटकॉइन अपने नाम किए हैं। LFG ने अपने हाल ही में खरीदे गए बिटकॉइन को बाइनेंस से एक बिटकॉइन वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया है, जो उसके द्वारा कंट्रोल की जाने की बात कही जा रही है। वही अलग से इसने 490 BTC, 586 BTC और 3964 BTC को 3 ट्रांजैक्शंस में निकाला है, जो ट्रांसफर के समय कुल मिलाकर 5040 BTC के $230 मिलियन के बराबर था। हाल ही की बात करें तो LFG के वॉलेट में 35,767.9 BTC है, जिसकी कीमत $1.6 बिलियन से ज्यादा है। टेराफॉर्म के CEO कॉन ने पिछले महीने कहा था कि LFG का एम अपने स्टेबल कॉइन रिजर्व्स के लिए बिटकॉइन से बने $10 बिलियन के बड़े रिजर्व को हासिल करना है। इस तरह से USD स्टेबल कॉइन का $16.7 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो उसे क्रिप्टो स्पेस में चौथा सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन बनाता है। फोर्ब्स मैगजीन ने 5 अप्रैल को बिलियनियर्स की एक अपडेटेड लिस्ट जारी की है और अब इसमें 19 क्रिप्टो बिलियनियर्स मौजूद है, जो पिछले साल की तुलना में 7 से अधिक हो गए हैं। साथ ही इस लिस्ट में 58% की वृद्धि भी होती हुई दिखाई दी। हालांकि 7 नए क्रिप्टो बिलियनियर्स ने फोर्ब्स की लिस्ट में जगह बनाई। बाइनेंस के CEO और फाउंडर चैंगपेंग ज़ाओ अभी भी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में सबसे अमीर आदमी है। इसके अलावा चैंगपेंग ज़ाओ अब दुनिया का 18वां सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है, जो समय के साथ अर्जित की गई वेल्थ के परिणाम स्वरूप है, जो वर्तमान में $65 बिलियन है। FTX के को-फाउंडर और CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड दूसरे सबसे अमीर क्रिप्टो बिलियनर है, जिनके एस्टिमेटेड क्रिप्टो वर्थ $24 बिलियन है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर कॉइनबेस के CEO और फाउंडर ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो $6.6 बिलियन के साथ है। वही लिस्ट में न्यू कमर्स में $5.6 बिलियन के साथ FTX के को-फाउंडर और CTO गैरी वैंग भी शामिल है। एल्केमी के को-फाउंडर निखिल विश्वनाथन और जोसेफ लाउ, जिनकी नेटवर्थ $2.2 बिलियन है और वो लिस्ट में 11वें स्थान पर है। इस लिस्ट में शामिल होने वाले अन्य नोटेबल नेम्स में ओपनसी के को-फाउंडर डेविन फिंजर और एलेक्स एटला और अपबीट एक्सचेंज के फाउंडर सॉन्ग ची योंग भी शामिल है। साथ ही इस लिस्ट में किम योंग न्योन को भी जोड़ा गया था। बिलियनियर एंटरप्रेन्योर और स्टारबक्स के CEO होवार्ड शुल्ट्ज ने एक ओपन फोरम में घोषणा की है कि कंपनी 2022 के अंत से पहले NFT बिजनेस में प्रवेश करने की योजना बना रही है। हालांकि शुल्ट्ज ने एग्जैक्ट डेट नहीं दी है कंपनी कब NFT दुनिया में कदम रखेगी, बल्कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस कैलेंडर वर्ष के अंत से कुछ समय पहले होगा। शुल्ट्ज ने अपनी बात में बताया कि स्टारबक्स सिर्फ एक बीवरेज ब्रांड नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंपनी है जिसके पास वर्षों की परंपरा, इतिहास और कलेक्टिबल्स है, जिन्हें दुनिया भर में पाया गया है। और यह भी कहा कि वो एक डिजिटल आर्टिस्ट अकेले कॉम्पीट नहीं कर सकता है। बता दें कि कंपनी के CEO के रूप में शुल्ट्ज की नई अपॉइंटमेंट और भी अधिक क्रिप्टो फ्रेंडली स्टारबक्स ला सकती है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।